शाका गुस्से में शकील के घर से सीधा अपने पुराने दोस्त बशीरा लाल के पास जाता है और सारी बात उसे बताता है कि किस तरह शकील ने उससे कहा था कि 6 महीने में वापस आ जाना, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा लेट होने पर शकील ने शबनम की शादी पप्पू से करवा दी। ये सब सुनने के बाद बशीरा लाल उसे समझाने के बजाय कहता है, शाका तेरा साथ इन सब ने गलत किया है, शबनम को तो तेरा इंतजार करना चाहिए था, तू अब इनसे बदला ले, इनकी जिंदगी बर्बाद कर दे। शाका कहता है, हाँ अब ऐसा ही करूंगा। सबसे पहले शाका शबनम के पास जाता है और गुस्से में कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। इस पर शबनम उदास होकर कहती है, शाका तुम क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया था, हर रोज सोचा कि तुम आ जाओगे, लेकिन तुम आए ही नहीं। लेकिन शाका शबनम की एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। उसके दिल में अब सिर्फ बदला होता है। शाका अपना बदला लेने के लिए सबसे पहला कदम उठाता है। वह पप्पू की कंपनी के मालिक नोमान सेठ के पास जाता है और उसकी कंपनी को पूरी तरह खरीद लेता है। फिर गुस्से में पप्पू को कंपनी से निकाल देता है। अब क्योंकि पप्पू की नौकरी चली गई थी, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि उसने ये सब कुछ लोन पर लिया होता है। पप्पू शबनम से कहता है, मुझे माफ कर दो शबनम, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सका, हम सड़क पर आ गए हैं। शबनम कहती है, पप्पू चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ हूँ। उधर शाका पप्पू का घर भी बैंक से खरीद लेता है और खुश होता है कि उसने पप्पू और शबनम को बर्बाद करके अपना बदला ले लिया। लेकिन एक दिन शबनम शाका के पास आती है और कहती है, शाका तुम्हें हमें बर्बाद करके क्या मिला, ये जिद छोड़ दो। इस पर शाका कहता है, अगर आज भी तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं पप्पू का सब कुछ वापस कर दूंगा। ये सुनकर शबनम गुस्से में कहती है, पागल तो नहीं हो गए हो शाका, मैं अब पप्पू से शादी कर चुकी हूँ, ये अब कभी नहीं हो सकता। क्या तुम्हारा प्यार इतना ही कमजोर था? ये कहकर शबनम रोने लग जाती है। उसे रोता देख शाका का दिल भर आता है। वह नरमी से कहता है, शबनम मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, अगर तुम पप्पू के साथ खुश हो तो खुश रहो, मैं तुम्हें अब दोबारा कभी तंग नहीं करूंगा। और इस तरह शाका वापस अपने गांव चला जाता है, टूटा हुआ लेकिन चुपचाप।